Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Manu Thakur. So today's my topic which is I am going to discuss with you that is हीमोफीलिया। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा हीमोफीलिया के ऊपर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। व्हाट इज़ हीमोफीलिया? हीमोफीलिया इज़ अ कॉमन हेरिडिटरी कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन एक प्रोसेस होता है बाय विच अ ब्लड क्लॉट इज फॉर्म, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है? अब ये कॉमन हेरिडिटरी कोगुलेशन डिसऑर्डर है ड्यू टू डेफिशिएंसी और रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9। देखिए हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, बट हीमोफीलिया में कब होता है? जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 और जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है उसकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो जाती है या उसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से बच्चों में होता है। तो जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की जो एक्टिविटी है रिड्यूस हो जाती है या फिर उनकी डेफिशिएंसी आ जाती है, उस कंडीशन को कहा जाता है हीमोफीलिया। दिस डिसऑर्डर इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखिए हमारे पास 2 पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं, एक साइड नॉर्मल है और एक साइड है हीमोफीलिया। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया ए, नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया बी, थर्ड वन इज हीमोफीलिया सी एंड लास्ट वन इज पैरा हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया ए है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 8। और हीमोफीलिया बी होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 9 एंड हीमोफीलिया सी होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। एंड जो लास्ट है हमारे पास पैरा हीमोफीलिया, वो किसकी वजह से होता है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 5। तो ये हमारे पास टाइप्स हैं और कौन कौन से फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हैज़ बीन कॉल्ड अ रॉयल डिजीज। इसको रॉयल डिजीज भी कहा गया है और इसकी जो डिस्कवरी करी है किसने करी है? क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया। अब बात करेंगे हम हीमोफीलिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सडन पेन, स्वेलिंग एंड वार्मथ इन लार्ज जॉइंट्स। जो हमारे लार्ज जॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ऐसे लगेगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। बहुत ज़्यादा पेन होगा, एकदम से सडन पेन, स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम इसका आएगा पेनफुल और प्रोलॉन्ग्ड हेडेक। सर दर्द होगा, बहुत पेनफुल होगा और लंबे समय तक होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिपीटेड वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, बार बार उल्टी आना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, लो एनर्जी फील होगी, सोने में दिक्कत होगी, मतलब नींद कम आएगी। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ गया नेक पेन, गर्दन में दर्द होगी। एंड लास्ट सिम्टम इज डबल विजन, हमें एक ही चीज़ दो दो दिखाई देंगी, हमें ऐसे लगेगा कि चीज़ एक होगी बट हमें दो दिखेंगी। So these all are the sign and symptoms of hemophilia. Next one is what are the causes of hemophilia. Hemophilia has a sex-linked recessive inheritance. Hemophilia क्या एक sex-linked recessive inheritance, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे। नेक्स्ट आ गया, in most cases hemophilia caused by a mutation in a gene that encodes for one of the clotting factors. Since the hemophilia gene is located on the X chromosome, hemophilia usually occur in males and female is the carrier of hemophilia. देखिए जैसे कि हमें पता है जो मेल पर्सन होते हैं उनके पास XY क्रोमोजोम होते हैं और जो फीमेल पर्सनस होते हैं उनके पास XX क्रोमोजोम होते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे होंगे, फादर विदाउट हीमोफीलिया एंड कैरियर मदर। जो फादर है वो विदाउट हीमोफीलिया बट मदर है वो हीमोफीलिया कैरियर है। अब बात करते हैं बच्चे की। मान लीजिए अब लड़का होता है, ठीक है, सन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो क्रोमोजोम होंगे दैट इज़ XY। ठीक है, Y जो होगा फादर का होगा, X जो होगा मदर का होगा। तो यहाँ पे मदर पहले ही इन्फेक्टेड है, उसका जो एक X क्रोमोजोम है वो इन्फेक्टेड है। बट जब बच्चा होता है, अगर फादर का तो चलो Y चला गया और फादर जो है विदाउट हीमोफीलिया है, बट मदर का जो X क्रोमोजोम गया उसमें हीमोफीलिया नहीं है, तो जो बच्चा होगा, जो सन होगा, वो विदाउट हीमोफीलिया होगा। अब बात करते हैं डॉटर की। डॉटर में ऑब्वियसली बात है XX क्रोमोजोम होंगे, X फादर का होगा और X मदर का होगा। ठीक, फादर तो ऑलरेडी विदाउट हीमोफीलिया है, तो उनका जो जीन है, क्रोमोजोम है, वो विदाउट हीमोफीलिया ही होगा। ठीक है, बट जो मदर है अगर उनका जो इन्फेक्टेड जीन है वो बच्चे में जाता है तो वो डॉटर क्या होगी? हीमोफीलिया से ग्रसित होगी। अगर जो जीन है, क्रोमोजोम है
वो विदाउट हीमोफीलिया जाएगा तो डॉटर को वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मदर की बात करते हैं। अगर मदर इन्फेक्टेड है, ठीक है, हीमोफीलिया से, ठीक है, तो उसका जो इन्फेक्टेड जीन किसी भी बच्चे में जाएगा, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो, तो जो बच्चा है वो इन्फेक्टेड ही होगा, ठीक है, अगर वो एक्स क्रोमोजोम इन्फेक्टेड है। अब बात करते हैं फादर की। अगर फादर का एक्स क्रोमोजोम इन्फेक्टेड है तो जायज़ सी बात है जो लड़की है वो इन्फेक्टेड होगी, बट जो बॉय है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज वाई जो जीन है उनका वो इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। और जो लड़की होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं, जबकि जो लड़का होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं। तो जो वाई क्रोमोजोम है हमारा वो इन्फेक्टेड नहीं है, एक्स क्रोमोजोम इन्फेक्टेड है, तो डॉटर जो होगी वो इन्फेक्टेड होगी विद हीमोफीलिया, ठीक है। एंड जो सन होगा वो विदाउट हीमोफीलिया होगा, क्योंकि जो वाई क्रोमोजोम है वो इन्फेक्टेड नहीं है। और जो लड़के में क्रोमोजोम होते हैं दैट इज़ एक्स एंड वाई, एंड फीमेल क्रोमोजोम होते हैं एक्स एंड एक्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। सबसे पहले जो टेस्ट होता है CBC होता है, ब्लड की जांच होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कोगुलेशन स्टडी। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हीमोफीलिया है कौन से टाइप का है, A है, B है, कौन सा है। नेक्स्ट आ गया हमारा F8SA। ये कुछ टेस्ट हैं जो करवाए जाते हैं, बाकी और भी टेस्ट होते होंगे अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन, बट बेसिकली जो मेन टेस्ट हैं ये करवाए जाते हैं जिससे डिजीज़ कंडीशन का पता चलता है। और नीचे नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई हैं F8SA जो हमारा टेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, माइल्ड कब बोलेंगे, मॉडरेट कब बोलेंगे और सीवियर कंडीशन कब बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। ट्रीटमेंट विद रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज रिप्लेसमेंट थेरेपी। अदर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आ गया हमारा मेडिसिन, वैक्सीनेशन लाइक हेपेटाइटिस A एंड B। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं डिजीज़ कंडीशन के ऊपर। आगे कुछ पिक्चर दी गई हैं रिलेटेड टू जीन थेरेपी, एक बार देख लेना आप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।